हेलो गाइस, तो मैं आप लोग के सामने लेके आ गया हूँ हंटर एक्स हंटर का एक नया एपिसोड नंबर 81, जिसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। मेरा एक इंस्टाग्राम पेज है तो उसे भी जाके फॉलो कर लिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए सीधे इंट्रो चलते, तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें गॉन किलो और काइट को दिखाया जाता है, जहां पास से काइट मन में सोच रहा होता है कि चिमैरा एंट अभी भी बची हुई है। इसका मतलब वो अपने नेस्ट के अंदर बैठ के किंग को जन्म देने की सोच रही है, और वो ऐसा कर भी रही होगी क्योंकि वो इतने ह्यूमंस को गायब कर चुकी है। सी शिफ्ट होता है, हमें चिमैरा एंट को दिखाया जाता है जो कि बैठकर खा रही होती है। तभी वो अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देती है, मुझे और भी अपने बच्चे के लिए मुझे खाना चाहिए। तो अब एक दिन में 50 नहीं, अब एक दिन में 100 ह्यूमंस लाओ और अपने पूरे स्क्वाड मेंबर्स को कह दो, यानी कि 3 स्क्वाड, यानी कि एक दिन में 300 आदमी। क्योंकि अगर क्वीन ज़्यादा से ज़्यादा खाना मंगा रही है, इसका मतलब ये हो सकता है कि वो अब किंग को जन्म देने की सोच रही हैं, और क्वीन ने कमांड किया है तो हमें जाना तो पड़ेगा ही, इसलिए हमें अपने रैंक्स भी बढ़ाने होंगे। तभी यहाँ पर आती है हैगा और वो बोलती है इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। शायद तुम लोग को नहीं पता, इस वर्ल्ड में कुछ ऐसे ह्यूमंस भी हैं जो कि 1000 नॉर्मल ह्यूमंस के बराबर हैं, यानी कि एक ह्यूमन को खा लिया जाए तो 1000 नॉर्मल ह्यूमंस की पूर्ति की जा सकती है। ये किडी सुनता है और कहता है क्या सच में ऐसे भी इंसान होते हैं? तभी ज़ैना आ जाता है वहाँ पर। वो बताता है कि मैंने एक बंदे को देखा है और उससे फाइट भी की है, और उसका एक बाइट मैंने खाया भी है, वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी था। तभी हैगा बोलती है तुम बेवकूफ़, तुम हर इंसान में से एक बाइट ले ही लेते हो। जिसके बाद ज़ैना बोलता है कि हाँ तुम सही कह रही हो। वो बताता है कि अगर हम सभी ह्यूमंस को छोड़ दें, सिर्फ रेम ह्यूमंस को पकड़े, तो हम काफ़ी जल्दी क्वीन की डिमांड को पूरी कर सकते हैं। और वो बताता है वैसे भी हम एक महान काम कर रहे हैं। इसके बाद ज़ैना लव कन्फेशन करता है हैगा के सामने, लेकिन हैगा गुस्सा आ जाता है और वो उसके सामने अपनी पॉइजनस नीडल उसके सामने रख देती है। उसकी फट जाती है और वो वहाँ से दुम दबाकर भागता है और कहता है मुझे छोड़ दो। जाके सीधे भिड़ता है एक बड़े से सांड के साथ। तभी वो बोलता है कि क्या ये सच है? तो वो बोलता है ज़ैना क्या कि एक रेयर ह्यूमन मिला है? नहीं, कि तुमने उस रेयर ह्यूमंस में से एक बाइट उसका खाया है? तो बोलता है हाँ ये सच है। तभी वो कहता है कि पागल, वो रानी के लिए है, तुम कैसे खा सकते हो उस चीज़ को? जिसके बाद वो उसका गला दबाता है और उस पर मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने वेब से बच जाता है और लटक कर निकल जाता है। अभी किडी पूछता है बाईहॉर्न, तुमने अभी तक किसी रेयर ह्यूमन को देखा है जैसा कि ज़ैना ने कहा है? वो बाईहॉर्न बताता है कि नहीं। और लेकिन तभी हैगा बोलती है कि लेकिन मैं ये श्योर हूँ कि वो जो एरो, लाइट ऑफ एरो मारा गया था हमारे बग्स के ऊपर, और वो बाद में मिला नहीं, शायद ये वही रेयर ह्यूमंस हैं जो कि ऐसा कर सकते हैं। किडी को भी ये चीज़ याद आ जाती है और वो कहता है हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। जहाँ पास से पाइक भी बोलता है तुम सही कह रही हो, और वो बोलता है कि ठीक है हमें अब निकलना चाहिए रेयर ह्यूमंस की तलाश में, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशनल से भरे हुए हैं, और हमने अगर 10 दिन में भी एक ह्यूमन ला के दिया उन्हें, तो अराउंड ओवर हम 100 ह्यूमंस को उन्हें डेली ला के देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हमें नेक्स्ट 9 ह्यूमंस को ढूंढना होगा। तभी किडी को एक मैसेज आता है और वो कहता है मैं समझ गया। तभी हमें रैमेनॉट को दिखाया जाता है जो कि घोड़ों को मारकर खा रहा होता है, और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी था। कहता है शिट, काश मैंने अपना पहले से ही टीम चेंज कर ली होती, तो मुझे एक घोड़ों की जगह ह्यूमंस को खाने को मिल सकता था। सीन शिफ्ट होता है और हमें किडी को दिखाया जाता है जो कि ढूंढ रहा होता है रैमेनॉट को, और कहता है रैमेनॉट एक हमारी टीम का ऐसा मेंबर है जो कि हमारी बात नहीं सुनेगा। वहाँ पर एक आदमी ह्यूमंस की सेंस होती है और वो छुपकर देखने लगता है कि वो कौन है। सीन शिफ्ट होता है और हमें काफ़ी सारे कपड़े वहीं पर पड़े हुए मिलते हैं। एक्चुअल में ये ह्यूमंस के कपड़े हैं जिन्हें बग्स उठाकर ले गए। काइट, गॉन और किलुआ वहाँ पर आ जाते हैं। एक्चुअल में इन्हीं की प्रेजेंस उनको सेंस हुई थी किडी को, जिसकी वजह से वो छुपा हुआ था।
किलुआ बताता है कि उस तरफ से कुछ बदबू आ रही है, तो हमें उस तरफ चलना चाहिए। और वो लोग जाते हैं। अस्तबल में देखते हैं कि वहाँ कोई भी घोड़े नहीं हैं, बस खून के लिपटे हुए कुछ निशान हैं, जो कि जंगल के अंदर जाते हैं और वो लोग भी उसी जगह पहुंच जाते हैं। गॉन के सामने का नज़ारा काफी ज्यादा भयानक था कि तीनों पेड़ों में एक एक घोड़े लटकाए हुए थे। काइट बताता है ऐसी हरकत सिर्फ बुलहेड स्ट्राइक शेर नाम की चिड़िया करती है और वो रिचुअल प्रैक्टिसेस करती रहती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें रेनॉल्ट को दिखाया जाता है और वो कहता है कि मेरे फुट के सामने से हट जाओ। और किलुआ पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं ये क्या चीज है, और काइट भी उसकी तरफ देखता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें रेनॉल्ट को दिखाया जाता है, जो कि उन्हें काफी गुस्से तरीके से दिखाया जाता है। तभी इन सभी को देख रहा होता है कीड़ी अपने उसी पेड़ पर चढ़कर, और उन्हें पता होता है कि ये तीनों आपस में फाइट करने वाले हैं, शायद 4 लोग। यहाँ पास से वो बोलता है कि तुम मेरे साथ फाइट करोगे। तभी गॉन और किलुआ को लगता है कि वो उनकी बात कर रहा है। वो कहता है तुम कचरे यहाँ से हट जाओ, मैं फाइट करूंगा उस बंदे से। और वो उसकी तरफ काफी जोर से दौड़कर आता है, लेकिन काइट उस जगह से हट जाता है। यहाँ पास से वो गॉन और किलुआ पर एक पंच मारता है, जिससे गॉन और किलुआ काफी दूर जाके गिरते हैं। गॉन बोलता है शिट, ये क्या बदबू है। सीन शिफ्ट होता है, हमें काइट को दिखाया जाता है जिसका नैन यानी कि ऑरा काफी तेजी तरह से धड़क रहा था। यहाँ पास से रेनॉल्ट बोलता है इस बंदे की पावर लेवल काफी ज्यादा हाई है, तो वो कहता है मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। लेकिन काइट वहां से गायब होकर पेड़ के पीछे की तरफ आता है और कहता है हे गॉन और किलुआ, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये चिमैरा एंड का एक मेंबर है, यानी कि सोल्जर है। इस पर तुम लोग काउंटर अटैक करो और इसके जैसे कई और आने वाले हैं, तो ये तुम्हारी प्रैक्टिसेस भी हैं। हारना मत और सीधे फाइट करने के लिए जाओ। जिसके बाद वो अपने नैन को ऑन कर लेते हैं। रेनॉल्ट को लगता है कि ये बंदे अभी कुछ देर पहले ही तो बच्चे लग रहे थे, अब इनकी पावर लेवल कैसे बढ़ गई। तभी वो दोनों कहते हैं कि हमें बच्चों के जैसे ट्रीट मत करना। उन दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट चालू हो जाती है। किलुआ फेंक देता है, सेम एज इट इज गॉन के साथ भी वो यही करता है। तभी किलुआ बोलता है कि शायद तुमसे ना झेल पाओ, और वो उसे काफी लंबा शॉक देता है। जिसके बाद हमारा गॉन भी बोलता है फर्स्ट कम्स रॉक, और रॉक पेपर सीजर के साथ उसका रॉक एंड सीजर कर देता है। इतना जोरदार पंच मारता है कि वो आसमान की ऊंचाइयों में बस लैंड करने की सोच रहा था। सीन शिफ्ट होता है और हमें गॉन, किलुआ और काइट को दिखाया जाता है, क्योंकि उनकी आंखें देखकर ये विश्वास नहीं कर पा रही थी कि वहां पास एक बंदा आया और उड़ा के ले गया। एक्चुअल में ये कीड़ी है जो कि रेनॉल्ट को उस जगह से बचा कर ले जाता है। तभी रेनॉल्ट को गुस्सा आता है और वो कहता है मैं तुम लोगों को खत्म कर दूंगा, मैं वापस जरूर आऊंगा। गॉन और किलुआ ये देखकर काफी ज्यादा शॉक में होते हैं और वो बोलता है कि तुम ये बात याद रखना, तुम्हें सिर्फ मैं ही खाऊंगा। तभी वो बोलता है कि तुम मारे जाओगे सिर्फ मेरे हाथों। सीन शिफ्ट होता है, हमें गॉन और किलुआ काइट को दिखाया जाता है, जो कि बताता है तुम्हारी एबिलिटीज तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, लेकिन तुम्हारे पास किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं है लड़ने का, इसलिए तुम अब सिर्फ स्ट्रॉन्गर हो, लेकिन तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, नहीं तो तुम हार भी सकते हो या जीत भी सकते हो अगर साथ में लड़े तो, वरना अकेले वो तुम्हें कभी का मार चुका होता। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है रेनॉल्ट को, जो कि काफी ज्यादा तकलीफ में होता है और वो कहता है ये दर्द मुझे काफी ज्यादा हो रहा है, और वो तड़प रहा होता है। कीडी कहता है कि मुझे पता था कि वो कुछ रेयर ह्यूमंस हैं, वो तुम्हें खत्म भी कर सकते थे, लेकिन रेनॉल्ट कहता है नहीं, मैं उन्हें खत्म कर दूंगा और उन्हें सिर्फ मैं ही खाऊंगा। तभी कीडी बोलता है कैसा नहीं हो सकता, तुम उन्हें नहीं खा सकते हो, सिर्फ क्वीन खा सकती है। तभी रेनॉल्ट कहता है तुम पागल हो, अभी मैं किसी दूसरे टीम में होता तो ज़रूर खा सकता उसे। वो बताता है कि दूसरी टीम के मेंबर्स जब उनका कोटा पूरा हो जाता है तो उनका लीडर और वो सभी लोग बैठकर कुछ ह्यूमंस को खाते हैं और अपनी पेट पूजा कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें वो उसे बताता है। कीडी कहता है क्या सच में ऐसा होता है? तभी वो कहता है क्या मैं तुम्हें बेवकूफ़ लग रहा हूँ इंसेक्ट? जिसके बाद वो कहता है डैम, ये काफ़ी ज़्यादा हर्ट करने वाली चीज़ है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है दूसरे टीम के मेंबर के लीडर को। वो कहता है कि हम सिर्फ एंजॉय करते हैं क्योंकि हम अपना कोटा पहले ही पूरा कर चुके होते हैं, जिसके बाद बचे हुए ह्यूमंस को हम खाते हैं।
कोटा पूरा करने के बाद अगर हम खाना खाते हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है। सेम ऐसा चीतू भी यही कहती है कि हम जब फ्री होते हैं तो एंजॉय करते हैं हंट को और उसे बैठकर खाते हैं, क्योंकि हमने क्वीन के लिए अपना कोटा पूरा कर लिया होता है। क्वीन को जो चाहिए था हम उसे ज़्यादा ही लाकर दे देते हैं। तभी वो कहता है कि तुम्हें पता है कि रेयर ह्यूमंस कहाँ हैं और उनके बारे में तुम्हें कुछ भी पता है। तभी वो बताता है हाँ, उनकी लाइफ एनर्जी काफ़ी ज़्यादा फैली हुई होती है। अगर एक ह्यूमन दे दिया जाए तो वो आराम से अपना पेट भर सकती है। और वो बताता है कि ठीक है, हम भी रेयर ह्यूमंस को ढूंढेंगे। मेंबर बताता है कि रेमन और क्वीन सब चीज़ों के बारे में पता था, लेकिन तब भी वो शांत था। कीडी वहाँ से वो बोलता है कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ, और वो वहाँ से निकल जाता है अपने टीम मेंबर्स के साथ। तभी दूसरी टीम का मेंबर कहता है हम खाना बंद नहीं करेंगे और वो जो रेयर वन है उसे भी हम खाएंगे। पूछता है कि रेमेनॉट कैसा है और वो अभी क्या कर रहा है। वो बताता है कि हमारे टीम में काफ़ी सारे मेंबर्स ऐसे हैं जिन्हें खुद पर ज़्यादा ही भरोसा है और वो सिर्फ खुद के लिए जीते हैं। हमें उन रियल ह्यूमंस को पकड़ना होगा क्योंकि वो सिर्फ गिनती के हैं। तभी हमें एंट को दिखाया जाता है जो कि किंग को नरिशिंग देने के लिए रेडी होती है। ये बात टी को ऑलरेडी पता होती कि वो किंग को जन्म देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा खाना खाना चाह रही है, इसलिए वो उसके लिए लेके आएंगे। सीन शिफ्ट होता है और हमें काफ़ी सारे ह्यूमंस को मरा पड़ा दिखाया जाता है एक तालाब के पास। तभी गॉन बोलता है ये काफ़ी ज़्यादा भद्दा है। तभी किलुआ को कुछ गन्स मिलती हैं और वो कहता है काइट ये क्या है। तभी वो कहता है कि मुझे लगा ही था एनजीएल के अंदर कुछ अंदर एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं। गॉन कहता है ज़रा यहाँ आकर तो देखना काइट, और वो देखता है उस साइलेंस ड्रग फैक्ट्री को जो कि चिमैरा एंट के में आ चुकी है और अब वो उसके हाथ में है तो वो कुछ भी कर सकती है। तो अब हमें रुकना होगा उसके घर पर हमला करने के लिए, ऐसा वो मन में सोच रहा होता है। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। मैं इसका अगला एपिसोड काफ़ी जल्दी आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड सायोनारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। गाइस मैंने डिस्कॉर्ड भी चालू कर दिया है तो उस पर भी जाके आप फॉलो कर लीजिए।